हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और शाम का वक्त हो गई है और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भुंजिया। किस किस को आलू की भुंजिया पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आलू के किसी भी चीज़ का पसंद हो और आलू भी पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जी हाँ, मेरे घर में भी सबको आलू का भुंजिया पसंद है, जो कि आज मैं बनाने जा रही हूँ सबका पसंदीदा चीज़। कितना मैं ख़्याल रखती हूँ ना सबका, मैं खुद की तारीफ़ खुद ही कर लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं क्या बोलती हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ रात का डिनर में आलू की भुंजिया, दाल, भात और रोटी। और ये मेरे घर का सबसे फ़ेवरेट वाला खाना है मेरे घर का आज का। तो आज मेरा यही है और मैं चूल्हा-वूल्हा जला ली थी। मैं बाहर ही बारी साइड मेरा बारी है इधर, इधर ही मैं चूल्हा जला ली थी। और फिर मैं अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो इसीलिए मैं बाहर में ही खाना बनाना पसंद करती हूँ। मतलब कि कुछ-कुछ बना लेती हूँ, जैसे भुंजिया, दाल, रोटी बाहर ही बनाती हूँ। ख़ास तौर पर तो मैं रोटी मैं इधर ही बाहर में ही बैठ के बनाना पसंद करती हूँ। और फिर मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ पीढ़ा है, जो कि मेरे पापा जी बना दिए हैं पीढ़ा। और उसके बाद फिर मेरे ये जो भात बनने का जो अधन होता है, हम लोग अधन बोलते हैं, तो जो पानी होता है, जो मैं चढ़ाई हूँ इंडक्शन में, वो गर्म हो गया था, तो फिर मैं अब इसमें चावल डालने जा रही हूँ। और ये घर का चावल है। बहुत ही लोग बोल रहे होंगे कि कौन-सा चावल है, थोड़ा अजीब दिख रहा है, बट ये घर का चावल है, जो घर में खेती-वेती होता है, वो चावल है। हम लोग चावल खरीदते नहीं हैं दुकान से, हम लोग का घर में ही उपजाऊ करते हैं। तो वो चावल है। और ये जिससे मैं नाप रही हूँ, बहुत ही लोग मतलब अगर माहतो कास्ट से बिलॉन्ग कर रहे होंगे तो ज़रूर ही जान रहे होंगे कि ये क्या है, बट मैं बता रही हूँ, ये है पैला। इसका नाम है पैला, जिससे हम लोग नापते हैं। तो इसी से चावल नापते हैं, जैसे अंदाज़ा होता है 1 पैला, जे 1.5 पैला, 2 पैला में कितने आदमी लोग खा लेते हैं, उसके अनुसार नापती हूँ। तो ये मैं नाप ली हूँ चावल। उसके बाद फिर ये रहा मेरा चावल। और फिर ये सुबह का भी मतलब दोपहर का चावल बचा हुआ था, मतलब भात, उसको भी इसमें मतलब अभी चावल बनने के लिए डालूँगी और फिर हल्का सा पक जाएगा। और उसके बाद फिर जो दोपहर का भात बचा हुआ था, उसको भी मिक्स करके और फिर मतलब कि उसको फिर मैं पसा के और फिर उतारूँगी और फिर सबको खाने के लिए दूँगी। क्योंकि हमेशा से मेरे घर में यही होता है कि अगर खाना अगर सुबह का बच जाता है, मतलब कि जैसे कि ख़ास तौर पे भात अगर बच जाता है, तो उसको हम लोग पानी गरम करके और फिर भात को डाल के और गरम करके उतार देती हूँ। बॉईल होता है और उसको फिर हम लोग फिर माड़ पसा के और फिर उतारते हैं और उसी को खाते हैं। उसको हम लोग फेंकते नहीं हैं, क्योंकि मतलब ये बहुत बहुत को ऐसे होते हैं कि मतलब बोलने लगते हैं कि सुबह का खाना है तो छोड़ दो, फिर से फ्रेश बना। बट नहीं, मतलब हम लोग के यहाँ अगर बच जाता है तो उसको हम लोग बनाते हैं। हाँ, फिर वो अलग बात है, अगर भात ख़राब हो गई हो, गर्मी का सीज़न चल रहा है, ख़राब हो गया होगा, तो फिर नहीं डालेंगे। बट अभी वो हम लोग जो भात बचा हुआ था, वो मतलब दोपहर में ही बनाई थी। और अभी मैं जब खाना बनाने जा रही हूँ तो वो करीबन मेरे ख़्याल से 5:30 बज रहा होगा। और दोपहर में 1:30 बजे वो मैं भात बनाई थी, तो ख़राब तो हुआ ही नहीं था, तो इसीलिए मैं उसको भी डालूँगी। और फिर मेरा एक साइड भुंजिया भी बन रहा है और फिर मैं इसके बाद दाल भी बनाऊँगी कुकर में। और बहुत ही लोग कह रहे होंगे कि इतना जल्दी ही खाना बनाना, मतलब अभी तो रात भी नहीं हुआ है और इतना मतलब शाम का ही टाइम है और इतना जल्दी खाना बनाना। तो ये हम लोग के टाइम से नहीं चलते आया है। ये जब हम लोग की माँ थी, हम लोग का जब शादी भी नहीं हुआ था और माँ लोग जब थी, आई हुई थी शादी होके, तो उन लोग भी यही चीज़ करते थे, यही वाला नियम अपनाते थे। मतलब शाम होता था, 5 बजता था, तो उन लोग भी चूल्हा-वूल्हा जला के और खाना बनाना स्टार्ट कर देती थी। तो फिर हम लोग भी आए तो हम लोग भी वो चीज़ को देखे, तो हम लोग भी वही चीज़ को करने लगे। तो और मेन कारण है खाना बनाने का इतना जल्दी, फिर मैं रीज़न भी जानी तो मुझे भी लगा कि शायद बनना ही चाहिए इतना जल्दी, क्योंकि बच्चे लोग भूखे होते हैं। क्योंकि अगर शाम को बच्चे लोग अगर खेल के आते हैं ग्राउंड से, तो उसके बाद उन लोग को भूख लगता है। तो उन लोग साइड से जो हम लोग मैगी, चाउमीन देने से अच्छा मुझे लगता है कि क्यों ना खाना ही दे दूँ। क्योंकि ग्राउंड व्राउंड से खेलने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर भूख लग जाता है उन लोग को। तो सोचती हूँ क्यों ना उन लोग को फिर खाना-वाना खिला ही दूँ। तो और अभी बच्चे लोग उतने बड़े भी नहीं हैं, छोटे ही हैं, तो उन लोग को खाना-वाना खिला ही देती हूँ। और फिर जो थोड़ा बहुत पढ़ना होता है तो खाना-वाना खाने के बाद भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते हैं। या
तो इसीलिए मेन कारण है खाना बनाने के पीछे का कारण। तो हम लोग भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते हैं कि ये इतना जल्दी क्यों बनाना, या फिर हम लोग को भी मन इसीलिए नहीं मानता है कि इतना मतलब जल्दी खाना बनाना क्यों, क्योंकि हम लोग को भी पता चल गया है कि खाना बनाना ही जल्दी ही अच्छा होगा। तो बस मेरा हम लोग का मेन कारण बस यही है और इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। तो अभी मैं दाल धो रही हूँ, उसके बाद इसमें टमाटर भी डाल दी हूँ 4 ठो, और फिर इसमें मैं डालूँगी तेज़पत्ता, मिर्चा, हल्दी, नमक, थोड़ा-सा ऑयल भी डाल दूँगी। और ये जो तेज़पत्ता और मिर्चा डालने से ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अलग ही लगता है। और ये रहा मेरा भुंजिया, जिसमें मैं हल्दी और नमक डाल दी हूँ, क्योंकि मैं जिस टाइम भूनते रहती हूँ ना, मैं उसी टाइम नहीं डालती हूँ, क्योंकि डालने से ना, मैं आप लोग को एक सीक्रेट चीज़ बताती हूँ, मेरा ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं जब भुंजिया बनाती थी तो नमक-वमक सारा कुछ, जब मैं आलू डालती थी और नमक-वमक डाल के और ढक देती थी। जब मैं उसको खोलती थी, देखती थी, तो उसको सारा भुंजिया पूरा टूटा हुआ रहता था, मतलब ऐसा लंबा-लंबा रहता ही नहीं था। तो फिर मुझे कारण ही नहीं पता चला, जब मेरी शादी हुई तो मैं जब खाना-वाना बनाने लगी अच्छे से, तो मुझे पता चला कि आलू के भुंजिया में जब आलू भुन जाता है, उसके बाद लास्ट में नमक और हल्दी डालते हैं, तभी भुंजिया का मतलब जैसे से आप काटोगे, जिस शेप में वैसे ही रहेगा। तो मुझे अब पता चला, पहले तो पता नहीं था, और फिर पहले उतना पूछते भी नहीं थे, क्योंकि उतना मन भी नहीं लगता था खाना बनाने में। बट अब शादी होने के बाद तो खाना में ही मतलब किचन में ही रहना पड़ता है। और ये रहा मेरा भुंजिया, जो कि मैं एक साइड कर दी हूँ, क्योंकि सारा ऑयल निकलता है। और फिर मैं इसको प्लेट में करके रख दूँगी, और फिर मैं दाल बनने के लिए भी चढ़ा दी हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।